कुछ कहानियां अधूरी नहीं होती, बस वक्त उनका इंतजार करता है। एक तरफा प्यार भी मोहब्बत का मुकम्मल हिस्सा होता है। जिसने दिल से चाहा वो हार कर भी जीत गया, क्योंकि सच्चा प्यार कभी खाली नहीं जाता। स्वागत है आपका ज्ञान अमृतधारा कहानी चैनल में, जहां मोहब्बत की धड़कनें कहानियों में गूंजती हैं। अगर आपको भी छुपे जज्बात और रहस्य से भरी कहानियां पसंद हैं, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दिल से जुड़ जाएं हमारे सफर में। साल 2019 की एक ठंडी सुबह थी। दिल्ली विश्वविद्यालय का कैंपस अपने पूरे शबाब पर था। हंसते खिलखिलाते स्टूडेंट्स, घास पर बैठे प्रेमी जोड़े और कैंटीन से आती चाय समोसे की खुशबू। उसी भीड़ का एक हिस्सा था राहुल, एक शांत, गंभीर और अंतर्मुखी लड़का, जिसकी आंखों में सपने थे और दिल में कुछ अधूरे जज्बात। राहुल ने अभी अभी अंग्रेजी साहित्य में दाखिला लिया था। उसकी दुनिया किताबों में सिमटी हुई थी। एमिली डिकिंसन, सिल्विया प्लैथ और गालिब उसके सच्चे दोस्त थे। लेकिन उसे क्या पता था कि आज उसका जीवन एक ऐसे पन्ने पर पलटने वाला है जिसका अंत शायद कभी न हो। लाइब्रेरी में दाखिल होते वक्त राहुल की नजर अचानक दरवाजे पर खड़ी सिया पर पड़ी। नीली जीन्स और सफेद कुर्ता पहने वो लड़की जैसे किसी पुराने गजल के मुखड़े से निकल कर आई हो। उसके बाल खुले थे, चेहरे पर मासूमियत और आंखों में रहस्य। वो कोई और नहीं, सिया मल्होत्रा थी, शहर की मशहूर वकील की बेटी, जिसकी चर्चा न सिर्फ कॉलेज में बल्कि सोशल मीडिया तक में होती थी। राहुल की सांस जैसे थम गई हो। उसके कानों में सब कुछ धीमा पड़ गया और सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, दिल की धड़कनों की। ये कौन है? उसने अपने दोस्त आकाश से पूछा। तू नहीं जानता? सिया मल्होत्रा फेमस है भाई, लेकिन टच मत करना, बहुत हाई प्रोफाइल है। राहुल ने कोई जवाब नहीं दिया, बस दूर से उसे देखता रहा, जैसे वो कोई रहस्य हो जिसे पढ़ना बाकी था। अगले कुछ दिनों तक राहुल बस दूर से सिया को देखता रहा। वो कभी क्लास के बाहर खड़ी मिलती, कभी कैंटीन में किताबों के बीच अकेली बैठी। एक दिन राहुल ने हिम्मत की। लाइब्रेरी में उसने देखा कि सिया एक उपन्यास पढ़ रही है, द बेल जार। राहुल की आंखें चमक उठीं। वो मेरी फेवरेट किताब है, राहुल ने धीमे स्वर में कहा। सिया ने उसकी ओर देखा, कुछ पल तक चुप रही, फिर एक हल्की मुस्कान दी। सच में? तुम सिल्विया प्लैथ पढ़ते हो? राहुल का दिल जैसे झूम उठा। यही तो उसकी दुनिया थी, साहित्य, अकेलापन और दर्द। लेकिन तभी पीछे से किसी ने आवाज दी, सिया चलो, अंकुर वेट कर रहा है। सिया उठ गई, राहुल की ओर देखा, मुस्कुराई और बोली, फिर कभी बात करेंगे। राहुल के दिल में जैसे बिजली सी कौंधी। अंकुर? कौन अंकुर? उसका बॉयफ्रेंड? राहुल ने नोटिस करना शुरू किया। सिया जहां जाती कोई ना कोई छाया जैसे उसके साथ होती। कई बार वो अकेली दिखती, पर आसपास कोई ना कोई चेहरा उसे ताक रहा होता। एक शाम राहुल ने देखा कि सिया कॉलेज से निकलकर एक ऑटो में बैठी और एक सुनसान सी गली की ओर चली गई। राहुल ने भी उसके पीछे पीछे जाना शुरू कर दिया, पर गली के मोड़ पर पहुंचते ही ऑटो गायब था। गायब, जैसे कोई था ही नहीं। राहुल घबरा गया। वो क्या देख रहा है? क्या सिया कोई खेल खेल रही है? उसी रात राहुल के रूम के नीचे एक लिफाफा गिरा। किसी ने खिड़की के पास से फेंका था। लिफाफा खोला तो उसमें बस एक पंक्ति लिखी थी, जिसे देख रहे हो वो वैसी नहीं है जैसी दिखती है। राहुल ने उस रात नींद नहीं ली। सिया का व्यवहार, उसका गायब हो जाना और अब ये गुमनाम चिट्ठी, सब कुछ एक भयानक रहस्य की ओर इशारा कर रहा था। दूसरे दिन कॉलेज में राहुल ने सिया से बात करने की कोशिश की। तुम कल कहाँ गई थी? सिया ने चौंक कर देखा। कहाँ? तुम ऑटो में बैठकर उस पुरानी गली में गई थी और फिर? मैं तो कल आई ही नहीं थी कॉलेज। सिया की आवाज ठंडी पड़ गई। राहुल सन्न रह गया। उसने जो देखा वो फिर क्या था? क्या राहुल के साथ कुछ हो रहा था, या फिर ये सब किसी और की प्लानिंग थी? राहुल ने खुद से वादा किया, वो सिया का सच जानकर रहेगा, चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई उसे पागल कहे या अकेला। एक तरफा प्यार हो सकता है एक अभिशाप, लेकिन उसके लिए ये एक कसौटी थी। जिस लड़की को उसने अपनी आत्मा से चाहा था, वो अगर सच में कुछ छिपा रही थी तो राहुल पीछे हटने वालों में नहीं था, क्योंकि अब ये सिर्फ प्यार नहीं,
जुनून बन चुका था। राहुल को वो रात फिर सोने नहीं दी। दीवार की घड़ी बार बार एक ही वक्त पर रुक जाती, 3:30 बजे सुबह, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे उसी वक्त जगा रही हो। उसने मोबाइल उठाकर सिया की तस्वीर को देखा, जो उसने क्लास प्रोजेक्ट के बहाने क्लिक की थी। उसकी आंखों में कोई ऐसी बात थी जो उसे चैन नहीं लेने देती। उसने फिर वही चिट्ठी पढ़ी, जिसे देख रहे हो वो वैसी नहीं है जैसी दिखती है। अब राहुल का प्यार एक मिशन में बदल चुका था। वो जानना चाहता था कि सिया आखिर कौन है और क्यों उसके आसपास ये सब घट रहा है। कॉलेज का अगला दिन कुछ बदला बदला सा था। सिया पहले से ज्यादा शांत, खोई खोई सी दिख रही थी। राहुल ने उसे कैंटीन के कोने में अकेले बैठा देखा। वो उसके पास गया। सिया, सब ठीक है? राहुल ने पूछा। सिया ने एक सूनी मुस्कान दी। कभी कभी सब कुछ होकर भी कुछ नहीं होता। राहुल चौंक गया। ये वही लड़की थी जो कुछ दिन पहले अपने गिर्द लोगों की भीड़ से घिरी रहती थी। अगर तुम चाहो तो बात कर सकती हो। सिया कुछ बोलने ही वाली थी कि पीछे से फिर वही नाम आया। अंकुर कॉल कर रहा है, जल्दी चलो। सिया उठी, राहुल की तरफ देखा और बमुश्किल मुस्कुराई, पर इस बार उसकी आंखों में डर था। राहुल ने नोटिस किया कि जब भी वो सिया से बात करने की कोशिश करता, कोई ना कोई उस पर नजर रख रहा होता। और एक दिन वो सामने आ गया। कॉरिडोर में एक लंबा स्याह कपड़ों वाला लड़का खड़ा था, आंखों में क्रोध और चेहरे पर अजीब सी नफरत। स्टे अवे फ्रॉम हियर, उसने फुसफुसा कर कहा। राहुल ने पलट कर देखा तो वो जा चुका था। कौन था वो? अंकुर? राहुल ने उस रात सिया का नाम सोशल मीडिया पर खोजना शुरू किया। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, हर जगह वो थी। पर सिया के पोस्ट अजीब थे। तस्वीरें जिनमें चेहरा धुंधला था, कैप्शन जैसे नथिंग इज माइन, नॉट इवन मी। राहुल को कुछ पोस्ट पर एक अजीब इंकफिनिटी साइन दिखा, जो हर तीसरे पोस्ट में दोहराया जा रहा था। उसे यकीन हुआ सिया कोई इशारा दे रही है। उसी वक्त एक अनजान प्रोफाइल से उसे मैसेज मिला, तू जितना गहरे जाएगा उतना डूबेगा, छोड़ दे उसे वरना खुद को खो देगा। राहुल के दोस्त आकाश को उसकी हालत देखकर चिंता होने लगी थी। भाई, तू पागल हो रहा है। सिया कोई रहस्यमयी लड़की नहीं है, बस वो क्लोज नहीं है। क्यों खुद को तकलीफ दे रहा है? पर राहुल को किसी की परवाह नहीं थी। तू नहीं समझेगा आकाश, कुछ तो है, वो कुछ छिपा रही है। एक शाम राहुल को लाइब्रेरी में सिया की वही किताब द बेल जार फिर से दिखी, पर इस बार उसके बीच एक छोटी सी डायरी छिपी थी। उसने डरते हुए उसे उठाया और पढ़ना शुरू किया। कभी सोचा है कि जो दिख रहा है वो सब सच नहीं होता? मैं हर दिन खुद को किसी और के रूप में जिंदा रखती हूं। मेरे पास सब कुछ है, पर सब कुछ खोने का डर हर पल साथ चलता है। मुझे उससे डर लगता है। वो कहता है मैं सिर्फ उसी की हूं, लेकिन मैं खुद भी नहीं हूं अपनी। राहुल की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो किसके बारे में लिख रही थी? वो कौन था? अंकुर या कोई और? अब राहुल जान चुका था कि ये महज एक तरफा प्यार की मासूम कहानी नहीं, बल्कि एक गहरा और खतरनाक रहस्य था। उस रात राहुल छत पर बैठा था। आसमान में तारे चमक रहे थे, लेकिन उसके भीतर तूफान था। मैं सिया को बचाऊंगा, चाहे कुछ भी हो। अब उसका प्यार सिर्फ इजहार नहीं, इनकार के खिलाफ युद्ध बन चुका था। उस रात राहुल देर तक जागता रहा। उसकी सोचों का कोलाज बन चुका था। सिया की रहस्यमयी बातें, वो डायरी, और सबसे ज्यादा वो अनजान प्रोफाइल से आया चेतावनी भरा मैसेज। रात के करीब 3 बजे राहुल को छत से कुछ अजीब सी आवाजें आईं। जब वो ऊपर गया तो दूर छत की मुंडेर पर कोई परछाई खड़ी थी, बहुत धीमे, स्थिर, लेकिन उसकी ओर देखती हुई। राहुल कुछ पल तक हिला तक नहीं, और फिर वो परछाई धीरे धीरे गायब हो गई। अगले दिन राहुल कॉलेज के आर्काइव रूम में गया। वहां पुरानी कॉलेज मैगजीन और एल्बम रखे थे। वो कुछ ढूंढना नहीं, बल्कि बस कुछ महसूस करना चाहता था। तभी उसे 2016 की एक मैगजीन मिली। एक लेख के बगल में लगी तस्वीर ने उसे जड़ कर दिया। तस्वीर में सिया जैसी दिखने वाली लड़की थी, पर नाम था सिया मल्होत्रा, 1996 से 17। राहुल की धड़कनें थम गईं। मतलब वो मर चुकी है? आकाश को यह बात बताने पर वह डर गया। राहुल, तुझे गलतफहमी हो गई है।
ये कोई और सिया होगी। पर राहुल जानता था ये सिर्फ नाम की बात नहीं थी। चेहरे, आंखें, मुस्कुराहट, सब कुछ हूबहू वैसा ही था। अब सवाल था, जो लड़की आज उसके साथ कॉलेज में है वो कौन है? राहुल को एक दिन कॉलेज के पुराने बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर एक कमरा दिखा जिस पर लिखा था B303, बंद सिंस 2017। उसने कई बार उस कमरे के पास अजीब सी सुगंध और हल्की सरसराहट महसूस की थी। उस रात राहुल चोरी छिपे उस कमरे में दाखिल हो गया। कमरा धूल और अंधेरे से भरा था, लेकिन एक कोने में एक टेबल पर सिया की वही किताब डी बेलजार रखी थी। जब उसने उसे उठाया तो एक झोंका आया और दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। राहुल घबराया। उसने टॉर्च ऑन की और देखा कि सामने दीवार पर खून से कुछ लिखा था, जो प्यार करता है वो मिटता है। टॉर्च की रोशनी फड़फड़ाई और पीछे से एक धीमी पर छेदी हुई आवाज आई, राहुल। वो मुड़ा और सामने खड़ी थी सिया, लेकिन उसका चेहरा आधा धुंधला, आधा जला हुआ सा था। राहुल चीख पड़ा और उसकी आंख खुली। राहुल पसीने पसीने था, पर जब उसने तकिए के नीचे देखा वहां B303 की चाबी थी। अब वो समझ गया, वो सपना नहीं था, उसके साथ कुछ हो रहा है। अब राहुल हर जगह उस परछाई को महसूस करने लगा था। वो जब भी शीशे में देखता, पीछे एक धुंधली परछाई दिखती। सिया अब कॉलेज नहीं आ रही थी, न ही उसका फोन चल रहा था। उसने एक दिन उसके घर का पता निकालकर वहां जाने की कोशिश की, लेकिन वहां कोई सिया नहीं रहती थी। उसी रात राहुल को एक और डायरी का पन्ना मिला, उसकी अपनी जेब में। अगर तू मेरे करीब आया तो मैं तुझे उसी अंधेरे में खींच लूंगी जहां मैं हूं। मत ढूंढ मुझे, क्योंकि अब मैं सिर्फ साया हूं। राहुल अब समझ गया था, यह महज एक तरफा प्यार नहीं, एक तरफा अस्तित्व था। शायद सिया को मरने के बाद भी चैन नहीं मिला और वो किसी अधूरी कहानी को पूरा करने के लिए लौटी थी। पर क्या वो सिया थी या कोई और? राहुल अब रात में सोता नहीं था। उसे लगता जैसे कोई हर वक्त उसकी परछाई के पीछे चल रहा हो। उसने भी 303 की चाबी को कई बार फेंकने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो उसे तकिए के नीचे, बिस्तर के कोने या दरवाजे के हैंडल में मिल जाती थी। एक रात उसने चाबी को जला देने की कोशिश की, पर आग बुझ गई और खिड़की अपने आप खुल गई। हवा में बस एक सरसराहट थी, मैं अधूरी हूं, तू पूरा कर। राहुल ने आखिरकार B303 में फिर कदम रखा। इस बार वो तैयार था। कमरे में घुप अंधेरा था। उसने मोबाइल टॉर्च जलाया और देखा कि कोने में अब एक नया आईना लगा था जिसमें कुछ नहीं दिखता था। राहुल ने पास जाकर हाथ बढ़ाया और वो शीशा पिघलने लगा। शांत लेकिन थरथराती आवाज गूंजी, सिया। और फिर कुछ पल बाद आईने में एक वीडियो चला। वीडियो में सिया थी, कैमरे से दूर बैठी, अपने बाल खोलते हुए। उसके पीछे कोई लड़का दिखा। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें वही थीं जो राहुल को देखती रही थीं। सिया कुछ कह रही थी, तू मुझसे कितना प्यार करता है ना, लेकिन मैं नहीं कर सकती, मैं किसी और से। और तभी उस लड़के ने सिया के गले में हाथ डाल दिया। सिया की चीख, कैमरा हिलता हुआ और फिर अंधेरा। राहुल की आंखों से आंसू निकल आए। ये मर्डर था। राहुल अब जान गया था, सिया की आत्मा उसे इसलिए बुला रही थी क्योंकि उसकी मौत एक रहस्य बन गई थी। किसी ने उसे मार दिया और कॉलेज ने इसे सुसाइड कहकर मामला बंद कर दिया था। लेकिन B303 वो उनका प्राइवेट मीटिंग रूम था। शायद वहीं वो मारा गया। अब राहुल की शक की सुई अंकुर की तरफ मुड़ने लगी थी, पर जब उसने कॉलेज रिकॉर्ड से पता किया तो पाया अंकुर शर्मा नाम का कोई छात्र 2017 में कॉलेज में नहीं था। तो सिया का बॉयफ्रेंड कौन था? राहुल ने एक बार फिर डायरी पढ़ी। मुझे लगता है उसने मुझे ढूंढ लिया है। अब मैं कहीं नहीं जा सकती। अगर मैं कल नहीं लौटूं तो B303 में सच दफन होगा। रात 3:03 पर राहुल को फिर वही फुसफुसाहट सुनाई दी। मैं तुझसे नहीं, अपने कातिल से कुछ कहना चाहती हूं, मुझे उसके सामने ला। राहुल घबरा गया। क्या ये आत्मा उससे इंसाफ चाहती है? क्या ये एक प्यार करने वाले का कर्तव्य है, सच्चाई की खोज? अगले दिन जब राहुल कॉलेज की लाइब्रेरी में अकेला था तो लाइट्स बंद हो गईं। एक धुंधली परछाई धीरे धीरे सामने आई।
अब वो सिर्फ आवाज नहीं थी, बल्कि एक झलक भी थी, सिया की। लेकिन उसकी आंखों से खून गिर रहा था। मैं मरना नहीं चाहती थी राहुल, मुझे इंसाफ चाहिए। राहुल ने खुद से वादा किया, तेरे कातिल को मैं ढूंढ निकालूंगा, चाहे वो कोई भी हो, और तुझे शांति दूंगा। यही मेरा प्यार है। राहुल ने एक पुराने प्रोफेसर से संपर्क किया, प्रोफेसर मिश्रा, जो 2017 में कॉलेज में मनोविज्ञान पढ़ाते थे। जब राहुल ने उनसे सिया के बारे में पूछा तो वो पहले तो चुप रहे, लेकिन फिर बोले, सिया मल्होत्रा, वो लड़की अकेली नहीं मरी थी, उसके साथ कुछ और भी मरा था। कॉलेज की साख, कुछ छात्रों का भविष्य और एक बहुत गहरा राज। उसी रात राहुल को एक अनजान ईमेल मिला। उसमें सिर्फ एक वर्ड फाइल अटैच थी। नाम था कन्फेशन बाय SM। फाइल में एक आत्मकथात्मक बयान था। मुझे पता है कि मेरी मौत को सबने सुसाइड कहा, लेकिन मैं जानती हूं कि मेरे प्यार ने ही मुझे धोखा दिया। वो मुझसे नहीं, मेरी परछाई से प्यार करता था, मुझे कंट्रोल करना चाहता था। मैंने जब उससे अलग होने की बात की तो उसने मुझे धमकाया, मुझे बंद कमरे में बुलाया। मैंने उसके सामने न झुकने की कसम खाई थी। राहुल के रोंगटे खड़े हो गए। राहुल ने B303 के आसपास रहने वाले पुराने चौकीदार रामू काका से बात की। रामू काका ने कहा, उस दिन की रात जब पुलिस आई थी, उससे एक रात पहले मैंने एक लड़के को कमरे से बाहर भागते देखा था और लड़की की चीखें अंदर थीं। चेहरा देखा था उसका? राहुल ने पूछा। नहीं, लेकिन उसकी कमीज पर खून के छींटे थे और उसने नीली जैकेट पहनी थी। राहुल याद करने लगा। अंकुर, जो हाल ही में वापस कॉलेज में इंटर्नशिप पर आया था, उसी तरह की जैकेट पहनता था। राहुल ने अंकुर को कैंटीन में रोका। सिया को जानते हो? अंकुर कुछ सेकंड्स चुप रहा, फिर मुस्कुराया। वो अब भी तुझे दिखती है? राहुल हक्का बक्का रह गया। मतलब तू जानता है कि वो? हाँ, मैं जानता हूं कि वो मरी नहीं है, बल्कि मेरे अंदर अब भी जिंदा है। उसने पागलों जैसी मुस्कुराहट दी। राहुल समझ गया, अंकुर नॉर्मल नहीं है और शायद वही कातिल है। उस रात राहुल को सपना आया जिसमें सिया उसे एक पुरानी सीढ़ी के नीचे बुला रही थी। वहां तेरा सबूत है, तेरा इंसाफ वहीं से शुरू होगा। अगली सुबह राहुल वहीं पहुंचा। B303 के पीछे एक पत्थर की दीवार के पीछे छिपा छोटा सा तहखाना। भीतर एक बक्सा था जिसमें सिया की टूटी हुई चूड़ी, एक ब्लड स्टेन रूमाल और एक पुराना फोन था। फोन ऑन किया तो आखिरी वीडियो चला। अंकुर, मत करो ऐसा, मुझे जाने दो। अब जब तू मेरी नहीं रही तो किसी की नहीं रहेगी। राहुल कांप गया। राहुल ने सारा सबूत पुलिस को सौंपा। उन्होंने केस रीओपन किया। अंकुर को पूछताछ के लिए बुलाया गया और पहली बार उसने कहा, अगर वो मरी है तो मेरे अंदर क्यों बोलती है अब तक? रात को राहुल को फिर सिया की परछाई दिखी, पर इस बार वह मुस्कुरा रही थी। धन्यवाद, अब मैं रुक सकती हूं, राहुल ने कहा। सिया, क्या तू अब चली जाएगी? वह बोली, शायद, जब तू अपने दिल से मुझे जाने देगा। अंकुर की गिरफ्तारी हो गई थी। कॉलेज में सिया का नाम फिर चर्चा में था। राहुल को सबने हीरो बना दिया, पर अंदर ही अंदर एक अजीब सी खालीपन उसे खा रही थी। जिसके लिए उसने सब कुछ किया, वो अब थोड़ी थोड़ी हर रात आकर कहती थी, मैं जा रही हूं, पर तू क्यों खाली है? राहुल को सपने आने लगे जिनमें वह खुद को किसी अजनबी कमरे में देखता जहां सिया उसके पास बैठी होती। एक दिन उसने अपने मोबाइल पर स्लीप रिकॉर्डिंग ऐप चालू कर दी। सुबह उसने सुना, तू भी मुझसे उतना ही जुड़ गया है जितना मैं तुझसे। अब तुझे छोड़कर मैं कैसे जाऊं? राहुल डर नहीं रहा था। वो अब हर चीज समझ चुका था। ये प्यार आत्मा से आत्मा का रिश्ता बन चुका था। राहुल को B303 की अलमारी में एक किताब मिली, सिया की मृत्यु के बाद की डायरी। उसके पन्ने पर सिर्फ एक बात थी, अगर कोई आत्मा सच्चे प्रेम से जुड़ जाए तो वह मुक्ति नहीं चाहती, वह वापसी चाहती है। राहुल पन्ने पलटता गया और हर पेज पर अपना नाम लिखा था। एक रात राहुल B303 गया। उसने मोमबत्तियां जलाईं, वो पुराना रूमाल अपने पास रखा और कहा, सिया, अगर तू मुझसे बात कर सकती है तो सामने आओ। धीरे धीरे कमरे की दीवारें कांपने लगीं। आईना फिर से धुंधला हो गया।
और पहली बार सिया की पूरी आत्मा सामने आई। वो मुस्कुरा रही थी, पर उसकी आंखों में आंसू थे। तू मुझसे प्यार करता है ना? तब भी? अब भी? राहुल ने कहा। हाँ, अब भी। सिया ने हाथ बढ़ाया और कहा, क्या तू मुझे जिंदा कर सकता है? राहुल स्तब्ध। कैसे? सिया ने कहा, मुझे इस दुनिया में लाने के लिए तुझे एक वादा करना होगा, इस जीवन को छोड़कर मेरे साथ चलने का। राहुल के सामने अब दो रास्ते थे, सिया की आत्मा को मुक्त कर देना या अपना जीवन छोड़कर सिया की दुनिया में प्रवेश करना। उसने कहा, अगर तू अधूरी है तो मैं भी, तू पूरी होगी तभी मैं भी हो पाऊंगा। और वो B303 के फर्श पर बैठ गया, एक प्राचीन आत्मा मंत्र पढ़ते हुए जो उसे प्रोफेसर मिश्रा ने दिया था। कमरे की दीवारें फटने लगीं। सिया की आत्मा धीरे धीरे उसके शरीर में समाने लगी। मोबाइल की लाइट्स, घड़ी सब बंद हो गईं। और अगले दिन जब लोग राहुल को खोजने गए, B303 में कोई नहीं था। लेकिन शीशे पर एक 3 महीने बाद कॉलेज ने B303 को दोबारा खोल दिया। अब सब कुछ नॉर्मल है, ये कहते हुए वहां एक नई स्टूडेंट को शिफ्ट किया गया, आर्या मेहता। पहली रात ही कुछ अजीब हुआ। आईने पर किसी ने लिखा था, तू मुझे देख सकती है? आर्या ने समझा कोई सीनियर मजाक कर रहा है, पर यह सिर्फ एक शुरुआत थी। आर्या को शक हुआ तो उसने कमरे में एक नाइट विजन कैमरा लगाया। अगली सुबह रिकॉर्डिंग चेक की। रात 2:07 पर कैमरे में एक लड़का दिखा, राहुल। वो आईने की ओर देखकर बस यही कह रहा था, अब मैं अधूरा नहीं हूं, पर कोई है जो अधूरा रह गया। आर्या को सपने आने लगे। सपनों में एक लड़की उसे एक पुराना बक्सा पकड़ाती और कहती, इसमें मेरा आखिरी सच है, मत खो इसे। आर्या ने तय किया वो इस कमरे की सच्चाई जानकर रहेगी। आर्या ने मनोविज्ञान के सेमिनार में प्रोफेसर मिश्रा से सवाल पूछे, क्या आत्माएं लौटती हैं? प्रोफेसर एकटक उसकी आंखों में देखते हुए बोले, सिर्फ वो लौटती हैं जो अधूरी कहानियां होती हैं। आर्या बोली, क्या आपने कभी राहुल और सिया के बारे में सुना है? मिश्रा का चेहरा पीला पड़ गया। तुमने वो नाम क्यों लिए? B303 से तुम्हारा क्या वास्ता है? आर्या को एक दिन अलमारी के पीछे एक पुराना कागज मिला, एक लव लेटर। पर इस बार यह लेटर राहुल का नहीं, किसी और का था, अंकुर का। उसमें लिखा था, सिया, मैंने तुझे मारा नहीं था, मैंने तुझे बस हमेशा के लिए अपना बनाना चाहा था। मुझे नहीं पता वो रात कैसे हाथ से निकल गई। तो क्या अब तक की कहानी अधूरी थी? क्या असली कातिल कोई और है? एक रात आर्या ने फिर आईने में देखा। सिया और राहुल दोनों दिखे, लेकिन उनके पीछे एक तीसरा चेहरा, जिसके चेहरे पर धुआं फैला था, आंखें जल रही थीं। और फिर आईने पर शब्द उभरे, मुझे किसी ने याद नहीं किया। अब कहानी त्रिकोणीय हो चुकी थी। राहुल, जो प्रेम में आत्मा बन गया। सिया, जो अब शांति में नहीं, प्रेम में है। तीसरा चेहरा, शायद कोई और जो उस रात वहां था। आर्या अब डरती नहीं थी, अब वो खोज करना चाहती थी, क्योंकि उसे लगता था इस त्रिकोण में कहीं उसकी भी भूमिका है। आर्या के सामने उस रात आईने में एक नाम खुद ब खुद उभर आया, निहाल। उसे याद आया, कॉलेज के पुराने रिकॉर्ड में यह नाम कभी दर्ज था, पर 2015 में एक दुर्घटना में उसकी मौत हो गई थी। स्थान B303। आर्या कांप गई। B303 की कहानी राहुल और सिया से कहीं पहले की थी। आर्या ने अगली सुबह प्रोफेसर मिश्रा से बात की। उन्होंने भारी मन से कहा, राहुल तो सिया का एक तरफा प्रेम था, लेकिन सिया के दिल में जिसको जगह मिली थी वो था निहाल। क्या? आर्या हैरान थी, पर सिया ने कभी उसका जिक्र नहीं किया। मिश्रा बोले, क्योंकि निहाल एक साया था जो कॉलेज में होता हुआ भी कभी किसी के बीच नहीं था। वो अंधेरों से बात करता था और सिया की हंसी में खुद को छिपा लेता था। आर्या ने अब सब कुछ जोड़ना शुरू किया। राहुल सिया को पूजा करता था, उसे बचाया भी निहाल। सिया का छुपा हुआ प्यार था, और अंकुर, वो बस एक छाया था, एक खलल, एक विलेन जिसकी भूमिका अब गहरी होती जा रही थी। सवाल यह था कि तीनों एक ही कमरे में क्यों थे उस रात। आर्या को अचानक एक और सपना आया। वो सपने में खुद को B303 के एक पुराने अवतार में देखती है।
वहां निहाल, सिया और राहुल मौजूद थे। सिया रो रही थी। मैं निहाल से प्यार करती हूं, लेकिन राहुल ने कभी कहा नहीं और निहाल कभी सामने आया नहीं। और तभी अंकुर दरवाजा तोड़कर घुसता है। तू मेरी है, वो चिल्लाता है। फिर चीख, धक्का, धुंध और सब अंधेरा। अब निहाल की आत्मा सक्रिय हो चुकी थी। वो अब आर्या से हर रात बात करने लगा। तू मेरी कहानी पूरी कर सकती है। मैं बस सिया से इतना कहना चाहता हूं, मैं डरता था पर प्यार करता था। आर्या ने पूछा, तू क्यों नहीं सामने आया? निहाल ने जवाब दिया, क्योंकि मेरा अस्तित्व ही सवालों में था। मैं बस एक परछाई था जिसे कोई सच मानने को तैयार नहीं था। एक रात आर्या को आईने में 3 चेहरे दिखे। राहुल शांत, सिया का संरक्षक सिया मुस्कुराती, अब मुक्त निहाल, वो जो अब भी अधूरा था। और पीछे से एक आवाज आई, एक आत्मा की मुक्ति के लिए एक सच्चाई का उजागर होना जरूरी है। आर्या के सामने अब 2 रास्ते थे। निहाल की बात दुनिया को बता दे ताकि उसकी आत्मा मुक्त हो सके, या सब कुछ छुपा ले ताकि B303 की शांति बनी रहे। उसने पहला चुना। कॉलेज मैगजीन में एक पूरा कॉलम छापा गया, B303, जब आत्माएं प्यार करती हैं। अगली रात B303 के आईने से सारे नाम मिट चुके थे। न राहुल, न सिया, न निहाल, पर एक आखिरी पंक्ति रह गई थी। धन्यवाद आर्या, तुमने हमारी अधूरी कहानी को पूरा कर दिया। अब कोई और नहीं रोएगा। समय बीत चुका है। आर्या अब कॉलेज से निकल चुकी है। B303 में कई और छात्राएं आईं, रहीं, पर कोई भी कुछ असामान्य नहीं कहती। कॉलेज प्रशासन ने वह कमरा अब नॉर्मल घोषित कर दिया। पर एक शाम जब कव्या नाम की लड़की उस कमरे में शिफ्ट हुई, उसे आईने पर एक धुंधली परछाई दिखी और फिर 3 शब्द, अब भी कुछ बाकी है। कव्या डर गई। उसने पुरानी फाइलें पढ़ी, गूगल किया और आर्या मेहता का नाम सामने आया। उसने आर्या को कॉल किया। आर्या, जो अब एक साइकोलॉजिस्ट बन चुकी थी, फौरन कॉलेज लौटी। B303 में कदम रखते ही उसे सिर दर्द शुरू हो गया। आईने की ओर बढ़ी और वहां अब कोई नाम नहीं था, बस एक कांच पर खून के छींटे जैसे निशान। रात को आईना चमक उठा। इस बार उसमें जो उभरा वो नाम था, अंकुर। आर्या चौंक गई। वो तो मर गया था, फिर ये कैसे? आईने से आवाज आई, अंकुर कभी गया ही नहीं, उसकी आत्मा को कभी माफी नहीं मिली। अंकुर की आत्मा अब भटकती नहीं, वो फंसी हुई है, गुस्से से भरी हुई। मैंने जो किया वो गलत था, पर मैंने खुद को सजा दी, पर किसी ने मुझे माफ नहीं किया। अब मैं भी किसी को शांति नहीं लेने दूंगा। अब B303 में डर वापस आ चुका था। कव्या की नींद में चीखें, गला दबने का एहसास और कमरे की घड़ी रात 2:07 पर रुक जाना आम हो गया था। आर्या ने तय किया, एक अंतिम रिचुअल किया जाएगा। उसने सिया की पुरानी डायरी, राहुल का लेटर, निहाल की रिकॉर्डिंग और अंकुर की मौत की रिपोर्ट को एकत्र कर आईने के सामने रखा। एक मोमबत्ती जलाई और कहा, जिन्होंने प्रेम में खोया उन्हें शांति मिले। आईना हिलने लगा। एक तेज आवाज गूंजी और फिर सिर्फ सन्नाटा। आईने पर आखिरी बार कुछ लिखा गया, माफ करना ही असली मुक्ति है। जो खुद को माफ नहीं कर पाए वही लौटते हैं। अब हम सब मुक्त हैं। कॉलेज ने B303 को अब स्थायी रूप से बंद कर दिया। दरवाजे पर एक तख्ती लगी। यह कमरा एक कहानी है जहां प्रेम, पछतावा और आत्मा सब साथ रहते हैं। कहते हैं उस कमरे का आईना अब एक संग्रहालय में रखा गया है। पर कुछ रातों को जब लोग अकेले उस आईने के पास जाते हैं तो उसमें राहुल, सिया, निहाल और अंकुर चारों की धुंधली परछाइयां एक साथ मुस्कुराते हुए दिखती हैं। और आईने पर सिर्फ एक लाइन होती है, एक तरफा नहीं था, ये प्रेम एक वृत्त था। आर्या जब कॉलेज के पुराने कमरों में वापस आई तो वह महसूस कर रही थी कि कुछ अधूरा था। सिया, राहुल, निहाल और अंकुर ये सब केवल उसके चारों ओर घूम रहे थे, मगर आर्या की आत्मा में यह बोध गहरा था कि वह इस कहानी का हिस्सा केवल इसलिए बनी क्योंकि उसने अपने अधूरे प्यार को स्वीकार किया था। अब जब B303 बंद हो चुका था, आर्या ने अपने दिल के भीतर बसी उस छुपी हुई सच्चाई को समझ लिया। एक प्यार था जो खुद को छुपा कर बैठा था,
वो प्यार कभी एक तरफा नहीं था। आर्या को याद आया जब B303 के आईने में वह पहले दिन आई थी और देखा था कि उसका अपना प्रतिबिंब कहीं गायब था। क्या यह केवल एक संयोग था या आईने में वास्तव में कुछ और था? अब उसने महसूस किया कि आईना उसका आंतरिक सत्य था, वह खुद का रूप, वो प्यार जिसने उसे यह कहानी पूरी करने का कारण दिया। और इस बार उसने आईने के पार देखा। वह देख रही थी, परंतु आईने में उसे राहुल का चेहरा दिखा, सिया का चेहरा दिखा, निहाल और अंकुर की परछाइयां भी दिखीं, मगर अब कोई भी डर नहीं था। आईने में खुद को देखकर आर्या ने महसूस किया कि वो सिर्फ एक गवाह नहीं बल्कि एक हिस्सा थी। आर्या अब पूरी तरह समझ चुकी थी कि जो कुछ भी B303 में घटित हुआ वह केवल 3 आत्माओं की कड़ी नहीं थी। यह एक कहानी थी जो उसे एक पाठक के रूप में समझाई गई थी, ताकि वह अपने प्यार को न केवल स्वीकारे बल्कि उसे महसूस भी करे। मैं उसने खुद को देखा और कहा, यह प्यार एक वृत्त है। वह जो खोते हैं वही वापस आते हैं, उसी रूप में, उसी एहसास में। और फिर वह आईने के पार चली गई। आर्या अब B303 की पुरानी दरवाजों की ओर देख रही थी। कॉलेज की गलियों में चलते हुए उसने महसूस किया कि अब वह खुद को पहचान चुकी थी। यह सिर्फ एक तरफा प्यार की कहानी नहीं थी, बल्कि एक गहरे आत्म साक्षात्कार की यात्रा थी। जैसे आईने के पार, कहीं दूर, एक नई शुरुआत थी। और आर्या को लगा अब उसके भीतर का आईना खुद ही दुनिया के सामने आ चुका था। कॉलेज ने B303 को स्थायी रूप से बंद कर दिया था, लेकिन अब वह कमरे में कोई तख्ती नहीं थी, सिर्फ एक खाली दीवार थी जहां आईने का एक आखिरी टुकड़ा रखा था, एक नया आईना। किसी को यह एहसास नहीं था कि वह आईना सिर्फ एक कमरे में नहीं था, वह हर जगह था। आर्या में, सिया में, राहुल में और निहाल में। आत्मा की यात्रा पूरी हो चुकी थी। अब कोई भी उस कमरे को देखे तो उसे केवल एक आवाज सुनाई देती, हम सब एक थे और अब हम सब हमेशा के लिए हैं।